गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है मेरी आप लोग के पास? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? मैसेज में Yes, लिखी हूँ sir, कि आ रही आपकी है। आवाज रिटर्न नहीं आ रही। मैसेज ओके ओके। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. यस चलो सर। ठीक है, आ रही है। चलिए, तो हम लोग जो काम कर रहे थे अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था पूरा। सारे बच्चे पढ़े हैं उसको जाके दोबारा घर में? कितने बच्चे थे उस क्लास में? ओके, तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हाइड्रोकार्बन में एल्केन का नॉमेनक्लेचर देखा था। उसी नॉमेनक्लेचर्स के कुछ और सवाल करेंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आपको आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के भी आप कवर कर रहे हैं। और क्लास 12th में भी जितने भी केमिस्ट्री में आपको नॉमेनक्लेचर्स आएंगे वो सारे भी आप यहीं पढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर्स की ज्यादा क्लासेस आपकी हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही है कि ये पूरा नॉमेनक्लेचर है, इसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर बचता नहीं है आगे जाके कहीं। क्लियर है बच्चों? बोलिए, अब आवाज आ रही है? पूजा? यस सर। हाँ, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे कुछ देखते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया गया है बच्चों क्लास में। जो बच्चे उस दिन थे आप लोग उनसे देख सकते हैं उनके नोट्स। कुछ सवाल करने हो तो कर सकते हैं हम लोग, उससे आप लोग देख लीजिएगा कैसे किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैं आप लोग के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन मैंने शेयर की है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को स्क्रीन? यस सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनते हैं, पाई बॉन्ड्स कहाँ बनते हैं। क्लियर? आप सारे बच्चों को Yes, पता है ना sir. सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनते हैं, पाई बॉन्ड्स कहाँ बनते हैं? Yes, sir. बाकी बच्चे नहीं बोल रहे हैं, बाकी बच्चों को नहीं पता क्या? दिव्यांग? पता है। यस सर, पता है। चलिए, कभी भी किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड बनेगा तो ऑलवेज वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर? Yes, sir. जब भी किसी दो एटम्स के बीच में दो बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा बनेगा और दूसरा पाई बनेगा। क्लियर है बच्चों? और जब भी किसी दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड बनेंगे तो उसमें एक सिग्मा बनेगा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. चलिए, जो जैसे पहला देखिए लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग
या डबल बॉन्ड देखें या सिग्मा बॉन्ड देखें या हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो हमेशा हम लोग हर एक एटम के ऊपर देखते हैं कि उस एटम के ऊपर कितने बॉन्ड बने हुए हैं या उस एटम के ऊपर कितना हाइब्रिडाइजेशन है। कभी भी हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे के पूरे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं, ना ही उस पूरे कंपाउंड के कंटिन्यूअस जोड़ के सारे बॉन्ड बताएंगे। जब भी बात करेंगे तो हम लोग एक पर्टिकुलर एटम की, उसी के ऊपर बॉन्ड की डिस्कशन करेंगे और उसी के ऊपर उसके हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहां तक बच्चों? यहां तक बच्चों ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें लिखावट कौन करने लगा है? लिखने वाला काम घर में रखिए, इसी में कर देंगे। चलिए मैं बोर्ड में बना रहा हूं पहला स्ट्रक्चर, और वहां से हम लोग उसके बॉन्ड्स निकालना भी सीखेंगे और उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखेंगे। क्लियर है सचिन? यस सर। चलिए देखिए, जैसे पहला एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CCH, डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH3, इसमें जुड़ा हुआ है CH3। तो सबसे पहले बच्चों किसी भी कंपाउंड का हम लोग पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तभी हम लोग उस पे रिस्पेक्टिव सिग्मा बॉन्ड या उसके ऊपर बने पाई बॉन्ड या उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, यस सर। दिख रहा है बच्चों Yes, आपको sir. स्क्रीन ना? चलिए यस सर, दिख देखिए, हर एक पहले हम लोग हर एक कार्बन एटम को मार्क करेंगे, ये कौन सा कार्बन एटम है, ये कौन सा कार्बन एटम है, ये कौन सा कार्बन एटम है, ये कौन सा कार्बन एटम है। तो जैसे हम लोग मार्किंग शुरू करते हैं, तो आप इधर से भी मार्किंग शुरू कर सकते हैं, आप इधर से भी मार्किंग शुरू कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी तरफ से आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको पहला कार्बन एटम मानेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे C1। क्लियर है? ये दूसरा कार्बन एटम है तो इसको लिखेंगे C2। ये तीसरा कार्बन एटम है तो इसको लिखेंगे C3। चौथा कार्बन एटम है तो इसको लिखेंगे C4। ये पांचवा है तो इसको लिखेंगे C5। यहां तक क्लियर सारे बच्चों को? Yes, sir. हम लोग किधर से भी मार्किंग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं, हम लोग चाहें राइट से करना तो हम लोग राइट से भी मार्किंग कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग को देखना है कि हर एक इंडिविजुअल एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है। क्लियर है बच्चों? हर एक इंडिविजुअल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे अगर पहले वाले कार्बन की बात करें तो देखो, एक बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो एटम एक बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? ठीक Yes, ऐसे sir. ही जब वो दो एटम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें से बीच वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और ऊपर नीचे के बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर इसी तरह आगे देखिए, ये दोनों एटम जब एक बॉन्ड बनाएंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों एटम जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों एटम जब डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो एक सिग्मा बनाएंगे और एक पाई बनाएंगे। यहाँ पे सिग्मा वाला बॉन्ड ऊपर भी हो सकता है, पाई वाला बॉन्ड नीचे भी हो सकता है। दो एटम जब एक बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दो एटम जब एक बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। दो एटम जब एक बॉन्ड बनाएंगे तो सिग्मा, दो एटम जब एक बनाएंगे तो सिग्मा, इसी तरह दो एटम जब एक बनाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है सारे बच्चों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट?
Yes, sir. क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट से अब हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट मानेंगे। तो जब तक आपको ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कहाँ सिग्मा बन रहा है, कहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, तब तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट नहीं हो सकते। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब मैं आपसे पूछूं कि C1 पे कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो आप बताएंगे C1 पे सर एक सिग्मा इधर बना हुआ है, एक सिग्मा इधर बना हुआ है, यानी 2 सिग्मा बने हुए हैं इसमें और 2 पाई बने हुए हैं इसमें। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. C1 एटम है। ठीक ऐसे ही जब C2 में आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे सर इधर एक सिग्मा बना हुआ है, इधर भी एक सिग्मा बना हुआ है, तो यानी इसमें भी 2 सिग्मा बने हुए हैं और 2 पाई बने हुए हैं। क्लियर है बच्चों? देखो C2 में 2 पाई बॉन्ड बना हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। सारे बच्चों को पूजा, Yes, sir. सचिन Yes, sir. दिख रहा है बेटा सबको? Yes, sir. Yes. ठीक ऐसे ही जब हम लोग बच्चों तीसरे कार्बन एटम के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए तीसरा कार्बन एटम इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी सर ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक ही पाई बॉन्ड बना रहा है इस एटम के साथ, तो एक पाई बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक ऐसे ही C4 में जब जाएंगे तो देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सर ये और एक पाई बॉन्ड बना रहा है ये। क्लियर? और इसी तरह C5 में जाएंगे तो C5 देखिए चारों तरफ से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इसने सर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए लेकिन 0 पाई बॉन्ड बनाया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. आपको ये समझ में आया जो मैंने यहां से निकाला है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से बने हुए हैं? Yes, sir. चलिए अब इधर ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि अब यहाँ से हम लोग ये सीखेंगे कि इससे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन सीखने के लिए इसीलिए पहले मैंने आपको ये बताया है कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे पहचानेंगे, पाई बॉन्ड्स कैसे पहचानेंगे, उनका नंबर कैसे लिखेंगे। तो जब भी कोई सवाल है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले उस कंपाउंड का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे आप लोग उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर सबसे पहले उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की नंबरिंग करिए, कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, हर एक इंडिविजुअल एटम पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल एटम पे आपको ये देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तभी आप उसका सही मायने में हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। क्लियर है? दिव्यांग? Yes, sir. हाँ हाँ यस सर। ओके ओके। चलिए अब यहाँ से लिखिए आप लोग नोट, जो आपको नोट करना है। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों में से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हेल्प सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड करेगा। अगर हम पाई बॉन्ड क्लियरली सही तरीके से निकाल ले जाते हैं तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी ठीक निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, पाई बॉन्ड की काउंटिंग में जरा भी मिस्टेक ना हो वरना हाइब्रिडाइजेशन पक्का गलत है। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब नोट लीजिए, अगर किसी कंपाउंड में 0 पाई बॉन्ड है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? Yes, sir. अगर किसी कंपाउंड में 1 पाई बॉन्ड होगा तो बच्चों इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? और किसी कंपाउंड में अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे बच्चों तो उसमें sp3 के sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? इसको जरूर Yes, नोट sir. रखिएगा, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट बना के डालिएगा कि किसी भी कंपाउंड में अगर 0 पाई बॉन्ड होंगे तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर उसमें 1 पाई बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। अगर उसमें 2 पाई बॉन्ड्स है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब Yes, हम sir. लोग के दिमाग में भी आता है कि सर पाई बॉन्ड की वैल्यू 3 भी हो सकती है, कहीं पे 3 पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। 2 भी तक जो आपने लिखा 3 भी तो बन सकते हैं।
क्यों बच्चों? पूजा यस सर। बताइए, कहा कहीं 3 पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं किसी कंपाउंड में? कोई कंपाउंड आपको याद आ रहा है 3 पाई बॉन्ड्स बने जिसमें? सचिन, कितने बच्चे हैं इसमें? सारे बच्चे आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। आयुष, अदिति, यस सर। बेटा बताइए, क्या 3 पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं कहीं पे किसी दो एटम के बीच में? भूमिका, दीपक, काजल, जीशान, लव, नो सर। पाली, शिवा, स्तुति, मिश्रा, सचान, सुरेश, सब बता सकते हैं बच्चों। आप ऐसा नहीं कि जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही बोले, बाकी हमारे लिए तो कहे नहीं सर आपका हमारा नाम लीजिए। तो आप सबके लिए है, अपने नाम का वेट मत करिएगा। क्या कभी भी किसी भी दो एटम्स के बीच में 3 पाई बॉन्ड बन सकते हैं? नो सर। अच्छा, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कोई भी बॉन्ड? कोई भी एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। टेट्रावैलेंट कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड यही बनाता है, और इसीलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। आपको बताया था ना मैंने, कार्बन कितने सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? क्योंकि उसके पास टेट्रावैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, और यही मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं जो कोई भी एटम बना सकता है। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? और हमने क्लास 10th में ये पढ़ा था कि कोई भी एटम या कोई भी कार्बन एटम अपने साथ मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता है। यानी कोई भी दो एटम अपने साथ 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकते, वो अपने साथ किसी दूसरे एटम के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, और इसको एक बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाना पड़ेगा, और इसको भी एक बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और जब भी वो एक बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाएगा, तो पहला बॉन्ड कभी भी किन्हीं दो एटम के बीच में बनेगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? यस सर। और जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो भी हमें पता है कि 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा और 2 बॉन्ड बनेंगे पाई। क्लियर? यस सर। इसीलिए सर कभी भी 3 पाई बॉन्ड बनेंगे नहीं बनेंगे। इसीलिए हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन कहां तक पढ़ना है? 2 पाई के लिए तक। समझ में आया बच्चों? दीपक, अदिति, क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके बेटा, चलिए अब हम लोग फिर इन्हीं एटम्स पे आते हैं, पर्टिकुलर हर एक एटम में। इस कार्बन एटम में कितने पाई बॉन्ड थे बच्चों? 2 पाई। 2 पाई बॉन्ड। और वहां देखिए 2 पाई बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारे पास? sp sp। यानी C1 पे कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ बच्चों? sp हाइब्रिडेशन। क्लियर है सारे बच्चों को? सेक्शन बी वाले आप भी बताइए, क्योंकि आप लोग के लिए पहली क्लास होगी। क्लियर हो रहा है आदमी? यस सर क्लियर है। गुड। C2 पे देखिए कितने पाई बॉन्ड? 2 2 पाई बॉन्ड। वेरी गुड। 2 पाई बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन? sp sp। तो इस पे भी कौन सा हाइब्रिडेशन? sp। क्लियर? अब C3 पे देखिए कितना पाई बॉन्ड? 1। 1 क्लियर? और 1 पाई बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन? sp2 sp2। वेरी गुड बच्चों, कौन सा हाइब्रिडेशन? sp2। क्लियर? 2 ठीक है, से देखिए C4 में कितने पाई बॉन्ड? 1 1 के लिए कितना हाइब्रिडेशन? sp2 sp2। वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए C5 में कितने पाई बॉन्ड? 0 0 बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन? sp3 sp3। तो इसका कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3। आई होप आप सारे बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ में आया। समझ में आया?
Yes, Yes. sir. हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करना है, जो भी कंपाउंड दिया है आपको उसका सबसे पहले बनाइए कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों उसको कहते हैं जिसमें हम लोग हर एक पर्टिकुलर एटम को दूसरे एटम के साथ उसके बॉन्डों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जब हम लोग इसको बॉन्ड से दिखाएंगे तो इसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया हो आपको, जो भी मॉलिक्यूल दिया हो, जो भी ऑर्गेनिक चीज दी हो, उसका बनाइए कंप्लीट स्ट्रक्चर। नंबर 2, उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की नंबर, कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है। फिर सिग्मा बॉन्ड को छोड़ देना है, पाई बॉन्ड्स को पकड़ना है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन, 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन, 3 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, 3 पे तो बनता ही नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये सारे क्वेश्चंस उसके बाद जो भी हाइब्रिडाइजेशन के हैं बच्चों, ये आप लोग कर लीजिएगा इसे, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे कर लीजिएगा। कल हम लोग नॉमेनक्लेचर के आगे शुरू करेंगे। नॉमेनक्लेचर में मतलब जहां तक पढ़ा दिए थे उसके आगे जो सेक्शन बी के बच्चे हैं वो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे इसी बुक से, नॉर्मल चीजें। बाकी यहाँ पे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, तो आप लोग उसको राइट डाउन करते चलिएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जितनी चीजें हैं वो हम लोग यही डिस्कस कर लेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है अभी, और उधर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, तो आप लोग सेक्शन ए वाले बच्चे थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे से पढ़ते चलें मालवी सर के साथ। क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए, तो कल फिर मेरी क्लास है केमिस्ट्री की, तो आप सारे बच्चे आइएगा ध्यान से उसमें। क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो फिर Yes, मैं sir. बंद कर रहा हूँ ये शेयरिंग, और मीटिंग भी बंद कर रहे हैं। ठीक है? किसी को Okay, कोई sir. डाउट समझ में आया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. कितने बच्चे हैं इसमें? चलिए फिर, आयुष सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के मार्क्स आपने जिस दिन बताए थे, मार्क्स से क्वेश्चन नहीं डाउट क्लियर करना है, मार्क्स से डाउट क्लास में क्लियर होंगे। ठीक है? चलिए, बाय बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग। Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू।